गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, है ना। तो सबसे पहले है प्लाज्मिड। तो क्या है प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है और इस प्लाज्मिड में सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। डिफरेंट टाइप्स है प्लाज्मिड के। तो फर्स्ट बात करते हैं एफ प्लाज्मिड, या इसे कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। जब एफ स्ट्रेन एफ माइनस नेगेटिव स्ट्रेन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, क्या कहा मैंने? जब एफ स्ट्रेन एफ माइनस नेगेटिव स्ट्रेन के कांटेक्ट में आता है, जिससे क्या होता है कि एफ फैक्टर ट्रांसफर होता है तथा एफ माइनस नेगेटिव एफ माइनस पॉजिटिव बन जाता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ फ्रेगमेंट ट्रांसफर होता है जिससे एफ फैक्टर बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में प्रवेश करता है। जब एफ फैक्टर या फिर एफ स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन के कांटेक्ट में आता है, जिससे दो रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन में एफ फैक्टर ट्रांसफर होता है तथा एफ माइनस तथा एफ प्लस हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस में बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट ट्रांसफर होता है जिससे सेक्स फैक्टर बैक्टीरियल क्रोमोसोम में किसी भी स्थान में इंटर कर सकता है और एच एफ आर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एफ एपिसोम्स कहलाते हैं जो सेल्स का संगठन होता है। एफ फ्री फ्रेगमेंट के रूप में स्थित होता है। हम जानते हैं कि सभी प्लाज्मिड एपिसोम्स नहीं होते क्योंकि यह हमेशा मेन क्रोमोसोम से संलग्न नहीं होते। एफ प्लाज्मिड एक प्लाज्मिड कहलाता है क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल का एक डीएनए क्योंकि यह क्या है, डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है जो क्रोमोसोम से कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। एंड बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा आर प्लाज्मिड, या इसे कहते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। जब आर फैक्टर किसी सेल में प्रेजेंट होता है तब यह अनेक प्रकार की एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। शिगेला के ऊपर अनेक ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट किए गए और यह देखा गया है कि यह बैक्टीरिया ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है। आर फैक्टर एफ फैक्टर के समान ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बनाता है। यह प्लाज्मिड होता है। कभी कभी प्लाज्मिड में दो भाग होते हैं। एक भाग में रेजिस्टेंस के लिए जीन पाए जाते हैं जिसे हम आर फैक्टर कहते हैं, तथा जो दूसरा भाग होता है जिसके द्वारा प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है जिसे हम आरटीएफ कहते हैं। नेक्स्ट है कोल प्लाज्मिड। कुछ जीवाणु जैसे इकोलाई, साल्मोनेला शिगेला ये टॉक्सिक प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जो कोलिसिन कहलाते हैं। इस प्रोटीन के द्वारा अन्य बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो क्या होता है, इनिबिशन होता है। अन्य प्रकार की अन्य जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है, इनिबिट हो जाती है, या फिर वो पर्टिकुलर जो अदर बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो ग्रोथ तो इनिबिट होगी, साथ साथ कभी कभी क्या होता है वो किल भी हो जाते हैं। तथा बैक्टीरिया की यह प्रॉपर्टी आनुवंशिक कैरेक्टर के कारण होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोल प्लाज्मिड भी कहते हैं। इसके अलावा और भी प्लाज्मिड है, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है
डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, ऐसे प्लाज्मिड जो क्या करते हैं, डाइजेशन का वर्क करते हैं, उन्हें कहते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है। नेक्स्ट है वायरुलेंस प्लाज्मिड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसा पैथोजन की तरह एक्ट करते हैं, जिसे वायरुलेंस प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अलावा भी प्लाज्मिड होते हैं जैसे कंजुगेटिव प्लाज्मिड। इंट्राजीन की प्रेजेंस के कारण यह बैक्टीरिया कंजुगेशन को इंड्यूस करते हैं तथा इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है। प्रत्येक सेल में इसकी संख्या 1 से 3 तक होती है। ऐसे प्लाज्मिड को कंजुगेटिव प्लाज्मिड कहते हैं। एंड नेक्स्ट है नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड जो कंजुगेशन में हेल्प नहीं करते तथा मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है इनका, बहुत ही कम होता है। प्रत्येक सेल में इनकी संख्या 20 से 25 तक होती है। वेक्टर के रूप में कुछ प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसी में एफ फैक्टर आता है, आर फैक्टर आता है एंड कोल फैक्टर आता है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। हम देखेंगे कि प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि पर्टिकुलर प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी होगी। तो स्ट्रक्चर में बैक्टीरियल सेल बनी हुई है, एक इसमें बैक्टीरियल डीएनए लिखा हुआ है और एक साइड में लिखा है प्लाज्मिड। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि पर्टिकुलर एक डोनर है एंड एक क्या है, हमारा रेसिपिएंट सेल है। जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन कैसा होगा, जो अदर बैक्टीरिया के समान ही प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन का एक विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है। रेप्लिकेशन की जो स्टेप है वो इस अनुसार है, जैसे कि फर्स्ट बात आती है, इसमें एक डोनर है और एक रेसिपिएंट है। डोनर एवं रेसिपिएंट प्लाज्मिड एक दूसरे के समीप आकर एक दूसरे से एक स्थान पर क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड तथा डोनर के रेसिपिएंट को ट्रांसफर कर देता है। इस कंडीशन में डोनर तथा रेसिपिएंट दोनों में सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में सिंथेसिस होता है। प्लाज्मिड डीएनए का दूसरे प्लाज्मिड डीएनए का सेकेंड प्लाज्मिड डीएनए में रिकॉम्बिनेशन या फिर बैक्टीरियल डीएनए से यह क्रिया हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए कि पर्टिकुलर एक बैक्टीरियल डीएनए है और यहाँ पे प्लाज्मिड बना हुआ है, सेल में रेप्लिकेशन हुआ, बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगी। रेप्लिकेशन की प्रोसेस से क्या हुआ कि पर्टिकुलर दो बैक्टीरियल सेल का फॉर्म हुआ। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखता है कि बैक्टीरियल डीएनए से क्रोमोसोम, बैक्टीरियल डीएनए से प्लाज्मिड का कुछ पार्ट ऐड हो गया है। देन फिर उस पार्ट ने क्या किया, जो नई बैक्टीरियल सेल बनी थी, है ना, जैसे इंजेक्शन हुआ, क्या लिखा है, प्लाज्मिड इंटीग्रेशन। प्लाज्मिड इंटीग्रेशन की प्रोसेस में क्या हुआ कि प्लाज्मिड का कुछ पार्ट बैक्टीरियल डीएनए से क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, और इसे जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है लाइगेज एंजाइम। ठीक है। तो जिसका स्ट्रक्चर है जहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड। ठीक है। इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड प्रेजेंट है हमारी बैक्टीरियल सेल में। देन बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, रेप्लिकेशन करेगी एंड देन क्या होगा, एक न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या हुआ, प्लाज्मिड ने रेप्लिकेशन कर लिया, जिससे दो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की क्वांटिटी कैसी होगी, बढ़ गई। मतलब दोनों बैक्टीरियल सेल में इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड क्या है, प्रेजेंट है।